नमस्ते सभी को। आज के हमारे नाटक सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। योगाचार्य डॉक्टर अरुणा लोहिया मैडम का मैं स्वागत करता हूं और मैं ओम जी को आमंत्रित करता हूं। ओम जी आए और अरुणा मैडम का एक संक्षिप्त परिचय मैं आमंत्रित करता हूं। ओम जी। जी धन्यवाद वरुण जी। सभी योग साधकों को हरिओम नमस्कार। इंदौर योग संघ आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और योग की इस श्रृंखला में जो हमारा विषय चल रहा है ध्यान की श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर अरुणा लोहिया मैम। तो इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। डॉक्टर अरुणा लोहिया मैम ने एमए इन योग की डिग्री की हुई है। इसके बाद मैम ने योग में ही पीएचडी किया है और मैम का जो विषय रहा है वो है महिलाओं के मनोदैहिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका। इस पर मैम ने रिसर्च किया है और फैकल्टी के रूप में भी मैम ने ओल्ड जीडीसी में लगभग 4 वर्षों तक कार्य किया है। उसके अलावा जीएचसीसी में भी विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। मैम का खुद का एक योग स्टूडियो है जिसका नाम है वेलनेस योग क्लिनिक। इस नाम से मैम अपनी योग सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार से पिछले 15 वर्षों से मैम सभी को योग के रूप में योग का स्वास्थ्य सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अरुणा लोहिया मैम को कि सभी को मार्गदर्शित करें और ध्यान में सभी का और अनुभव बढ़ाएं। धन्यवाद ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है और सीधा अपन विषय पर आते हुए आज का मेरा जो विषय है वो त्राटक क्रिया है। देखा जाए तो ये त्राटक क्रिया एक क्रिया है, शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को किस तरह से दूर किया जाए। तो विभिन्न शुद्धि क्रियाओं में एक आता है त्राटक क्रिया। ये त्राटक क्रिया मेरा यहाँ ध्यान के विषय के साथ जोड़ने का एक अलग सब्जेक्ट है और मेरा इसके ऊपर बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि त्राटक क्रिया के साथ यदि हम ध्यान करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक प्रैक्टिकल के रूप में जिसे हम अभ्यास के द्वारा समझ पाएंगे और इसीलिए इसको चुना है कि त्राटक क्रिया करें और त्राटक क्रिया के साथ साथ ही हम योग मेडिटेशन का अभ्यास भी करें। आसानी से समझ में आने वाला विषय है, आसानी से आप इसको फॉलो कर पाएंगे, अपने आप को इसमें देख पाएंगे कि जो जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको आसानी से फॉलो करने में, उसको समझने में, उसका अनुभव करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा आज का विषय जो है त्राटक क्रिया और त्राटक क्रिया के साथ आपका मेडिटेशन। सबसे पहले मैं आपको ध्यान के बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि ध्यान क्या है। ध्यान एक बहुत ही सभी के जानने वाला एक शब्द है, आसानी से समझने वाला शब्द है कि ध्यान। बात पे हम जब कहते हैं, जब भी कोई कार्य करता है तो हम कहते हैं ध्यान से करिए। बहुत ही पॉपुलर शब्द है जिसको हम अपने जीवन में हर बार यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। ध्यान का मतलब है कि जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं उस वक्त उस कार्य के अंदर हमारा मन एकाग्र रहे। ध्यान का मतलब ही है अपने चित्त को एकाग्र करना। बाहर की जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी विचार हैं, उन विचारों को वहां पर रोक देना और जिस कार्य के लिए हम तैयार हुए हैं, जो कार्य हम करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान काल में, उस कार्य को हम भलीभांति कर पाए, एकाग्र मन से कर पाए, ध्यान से कर पाए। इसलिए इस शब्द का उपयोग हम बार बार करते हैं जब भी कोई कार्य करने जा रहे होते हैं। ये शब्द हमारे जीवन के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। आसानी से कहा जाता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो कहते हैं ध्यान से पढ़िए, आप गाड़ी चला रहे हैं तो कहा जाता है आप ध्यान से चलाइए। तो ये ध्यान का मतलब ही यही है कि हमारा मन हमेशा एकाग्र होना चाहिए। आधुनिक समय में हमें इस ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इस ध्यान को बार बार, भारत के लिए ही नहीं विभिन्न देशों में भी ध्यान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक जो कारण है कि जो अभी वर्तमान काल में जितनी भी तनावपूर्ण जो जीवन हम जी रहे हैं, जिसके अंदर हमारे मन के अंदर
बहुत विचारों का आवागमन, स्ट्रेस युक्त विचार, तनाव युक्त विचार, पूरा दिन हमारे जो कार्य करते रहते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, उससे हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और उस असर के कारण मन के अंदर, दिमाग के अंदर या मानसिक रोग विभिन्न तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे तनाव होना, तनाव की वजह से ही विभिन्न बीमारियां होना, स्ट्रेस है, अनिद्रा होना। इन बीमारियों के कारण हमारी शारीरिक बीमारियां प्रकट हो जाती है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। जो भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उभरती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक सब्जेक्ट जिस पर मैंने रिसर्च किया है, वुमेन को छोड़ दें, महिलाओं को छोड़ दें, लेकिन एक टॉपिक जो है वो है मनोदैहिक। मनोदैहिक का मतलब ही होता है मानसिक, दैहिक माने होता है शारीरिक। लेकिन हम इसको अलग तरीके से समझें कि मनोदैहिक का मतलब होता है जो बीमारियां हमें शरीर पर दिखाई देती हैं, वो शरीर से उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वो मन से उत्पन्न होती हैं। मानसिक तौर पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियां जो शरीर पर दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं मनोदैहिक रोग। इसीलिए जितने भी मन की बीमारियां, मानसिक बीमारियां होंगी, उनसे कुछ ना कुछ बीमारियां आपको जो शरीर पर प्रभावित करेंगी, विभिन्न तरीके की बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो हमें मन को शांत रखना है, एकाग्र रखना है। इन विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए, इन विभिन्न बीमारियों के उपाय रूप हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं और मन को शांत रखने के लिए, हमारे दिमाग की, हमारे मानसिक स्तर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और हम ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाए, उसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए सभी लोग अपने जगह पर मैट डालकर सही तरीके से बैठ जाइए। अपना कैंडल वहां पर प्रज्वलित कर लें। स्टूल आपके सामने होगा और वो लगभग आपके 1 से 1.5 फीट की दूरी पर होगा। जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो आप अपना वीडियो ऑन करें कि गलत और सही के बारे में बताया जा सके। अपना कैंडल पहले प्रज्वलित कर लें। कैंडल से 1 से 1.25 फीट दूर बैठें। स्टूल की हाइट आपके आंखों की बराबर भी होनी चाहिए, लेवल पर होनी चाहिए। कोशिश करिए कि लेवल पर हो। यदि उतनी व्यवस्था नहीं होती है तो थोड़ा ऊपर नीचे रख लें। कोशिश करिए कि उतनी व्यवस्था आपकी हो। सभी लोग अपने स्थान पर इसी पोजीशन में बैठे जिस पोजीशन में मैंने आपको सूचित किया है। आशा करती हूं कि सभी लोग अपने स्थान पर कैंडल को प्रज्वलित कर कंफर्ट आसन में बैठ चुके हैं। सभी की कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। त्राटक क्रिया जो मैंने पहले ही बताया है कि ये क्रिया है षट क्रियाओं में से एक क्रिया, और ये हमारी आंखों की शुद्धि के साथ साथ हमारी मानसिक शुद्धि भी करता है, क्योंकि हम आंखों को यहाँ पर बिना पलक झपकाए उसकी रोशनी पर बताया जाएगा कि किस पर आपको देखना है। इसके साथ ही आपके मन के अंदर उठने वाले विभिन्न विचारों को वहां पर खुद ही स्वयं रुक जाते हैं, आपका मन एकाग्र होने लगता है। इसलिए ये सीधा तौर पर आपके मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सभी लोग अपने जगह पर कमर गर्दन सीधी रखकर आंखों को खोल के रखेंगे। बिना पलक झपकाए आपको कैंडल की लौ और लौ के नीचे एक धागा जाता है जिसके ऊपर ये आग प्रज्वलित होती है, तो उसके ऊपर आपको थ्रेड पर धागा जा रहा है, उस धागे पर आप देखिए। बिना पलक झपकाए कमर गर्दन एकदम सीधी, लगातार आपको उसी पर देखना है। जितना आप देख सकते हैं लगातार देखते रहिए। ये क्रिया तब तक होती है जब तक कि आपकी आंखों से आंसू नहीं आते। इसको स्टार्ट करते हुए बिना पलक झपकाए लगातार
लौ निकलने वाली धागे पर अपने मन को अपनी आंखों के द्वारा देखते हुए कांस्टेंट देखते रहिए। लगातार देखिए। जहां से लौ निकल रही है उस धागे को इसलिए देखना है क्योंकि धागा स्थिर रहता है और लौ हवा के माध्यम से इधर उधर डायरेक्शन चेंज करती है। तो शुरुआत में आप धागे पर ही देखें। पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। देखना है कि धागे के मुख पर एक सुंदर स्याही रंग का घेरा निकलता है और इस स्याही रंग के घेरे के ऊपर सुंदर लौ पीले रंग की सुंदर आकृति में स्याही रंग का नीचे घेरा लगातार देखते देखते आंखों में खिंचाव पैदा होगा। ये बढ़ता हुआ खिंचाव ही आपकी आंखों के अश्रु ग्रंथि को प्रभावित करेगा और यही अश्रु ग्रंथि से आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं और वो आगे देख सकते हैं तो और आगे देखें। आंखों के खिंचाव पर निकलने वाले आंसुओं को मन की एकाग्रता बिना हिले डुले बैठे हुए शांत मन के साथ इस क्रिया का अनुभव कर रहे हैं। जिस किसी से आगे नहीं देखा जा रहा है, आंखों में आंसू आने लगे हैं, तो वो अपनी जगह पर आराम से जाकर लेट जाए और जो देख सकता है वो कुछ देर और देखे। आंसुओं की गर्माहट को महसूस करते हुए शांत मन के साथ एक सुंदर अनुभव
सभी लोग अपनी अपनी कैंडल को शांत करके अपनी जगह पर लेट जाएं। उसकी लौ को बुझा दें और अपनी जगह पर लेट जाएं। तुरंत लेटना है, आंखों को बंद करके, इधर उधर नहीं देखना है। सभी अपनी जगह पर आंखों को बंद करते हुए बिना हिले डुले, आंखों से बाहर के कोई भी दृश्य को न देखते हुए आप लेट जाइए और लेटने के साथ ही अपने मन को दोनों पांवों के बीच में घुमते पर लगा लें। आज आपको आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा और उसी के दर्शन हो रहे हैं। तो मन के द्वारा देखिए, दोनों भवों के बीच में एक सुंदर लाइट टिमटिमाती हुई अंडे के आकार में बहुत ही बारीक आपके भूमध्य पर दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर छोटा सा प्रकाश। महसूस करिए कि ये प्रकाश जिसको आप देखना चाहते हैं, आत्मा रूपी प्रकाश, आज आप उसी प्रकाश के दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर प्रकाश, ये छोटा दिव्य प्रकाश, अंडे के आकार में दिखाई देने वाला प्रकाश, इसका रंग लाल है। बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस प्रकाश को देखिए कि आज मैं अपनी आत्मा के प्रकाश को देख रही हूं। चारों तरफ अंधकार और अंधकार के बीच में ये टिमटिमाता हुआ प्रकाश। क्योंकि हमारा मन ज्यादा देर तक एकाग्र नहीं रह पाता है, तो ये प्रकाश आपको दाएं बाएं भागता हुआ नजर आएगा। आप उसी प्रकाश को देख रहे हैं। ये प्रकाश कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं भागता हुआ, और आप उसके पीछे नजर टिकाते हुए बहुत ही सुंदर, जैसा सुनाई देता है कि अंडे आकार में भूमध्य पर आत्मा का प्रकाश होता है, आज उसी प्रकाश के दर्शन कर रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता, महसूस करिए कि ये आत्मा का प्रकाश हमारे परमात्मा का अंश है और यही अंश सभी जीवों के अंदर इसी तरह आत्मा के रूप में मौजूद है। इमेजिन करिए कि ये प्रकाश जो आपको भूमध्य पर दिखाई दे रहा है, यहां से एक सुरंग निकल रही है। ये प्रकाश का घेरा सुरंग का रूप है। जो प्रकाश परमात्मा से हमारी भूमध्य पर आ रहा है, वो किसी माध्यम से आ रहा है, सुरंग के माध्यम से। इमेजिन करिए कि आप इस सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकाश के अंदर, सुरंग के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। छोटी सी सुरंग जो आप तक पहुंची हुई है और ऐसे विभिन्न जीव तक पहुंची हुई है। उसी सुरंग में आप अंदर प्रवेश करते हुए सुरंग के उस पार जाने के लिए, देखने के लिए परमात्मा के प्रकाश की तरफ बढ़ते हुए
सुरंग प्रकाश से भरी हुई है। आप आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रकाश को देखते हुए। देख रहे हैं कि सुरंग के उस पार परमात्मा का अथाह प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। आपकी आंखें चकाचौंध हो रही है। अपनी आंखों को आप खोल नहीं पा रहे, इतना प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, अथाह प्रकाश, उज्जवल प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश सुरंग के उस पार। इसी प्रकाश से हर जीव को एक अंश के रूप में आत्मा का प्रकाश मिला है, और आप उसी आत्मा के प्रकाश के द्वारा परमात्मा के अथाह प्रकाश को देखने के लिए अपनी ही सुरंग से उस प्रकाश की तरफ आए हुए हैं। अथाह प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। देखते जाइए प्रकाश को, रोशनी, उज्जवल रोशनी। इस प्रकाश को अनुभव करते हुए कि परमात्मा का प्रकाश जिसे हर जीव को आत्मा के रूप में प्राण मिले हुए हैं, और उसी प्राण से हर जीव जीवित है। ये प्रकाश ही है जो हर जीव को जीवित रखता है। जब तक ये प्रकाश अपने शरीर के अंदर मौजूद है, तब तक ही प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, और जब तक ये प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, तब तक हम ऑक्सीजन प्राण वायु ले सकते हैं, और जब तक हम प्राण वायु लेते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं। आज हम उसी प्रकाश, उसी आत्मा रूपी प्रकाश, उसी प्रकाश की सुरंग से परमात्मा के प्रकाश को निहार रहे हैं। वह परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, उनका कोई रूप नहीं, केवल प्रकाश। उसी सुरंग से अपने आप को वापस लाते हुए भूमध्य पर आत्मा के स्थान पर स्थापित कर दें। देखेंगे कि अब वो आत्मा रूपी प्रकाश जो आपको अंडे के आकार में सुंदर लाल दिखाई दे रही थी, अब वो दृश्य नहीं दिख रहा है। वो सुंदर टिमटिमाता हुआ बिंदु गायब हो चुका है। महसूस करिए कि आपके भूमध्य पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे, आपको आकाश की तरह स्पेस दिखाई देगा। और उसी स्पेस में हल्का फुल्का प्रकाश, जिसका कोई आकार नहीं है, केवल आपको प्रकाशित होता हुआ आकाश दिखाई दे रहा है। शांत मन के साथ
उस आकाश और उस प्रकाश को देखते हुए आपका शरीर भी उस प्रकाश से भर रहा है। आपका शरीर भी प्रकाश की तरह सुनहरा हो रहा है। आपका शरीर पैरों के तलवों से लेकर सिर तक प्रकाश से परिपूर्ण हो चुका है। सुंदर सुनहरा शरीर आपके शरीर के अंदर और बाहर के सभी रोगों का नाश कर रहा है। ये प्रकाश आपको शुद्ध बना रहा है, निरोगी बना रहा है। पूरा शरीर इस प्रकाश से चमकदार हो चुका है। सकारात्मक सोच के साथ कि इस प्रकाश से मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है, इस प्रकाश ने मेरे शरीर के अंदर के सभी रोगों का नाश हो चुका है, इस प्रकाश ने मुझे ऊर्जावान बना दिया है। तो मन ही मन इस सकारात्मक सोच के साथ कि मैं ऊर्जावान हो रही हूँ, मैं निरोगी हो रही हूँ, मैं स्वस्थ चमकदार हो रही हूँ, तेजस्वी बन रही हूँ। ये सुंदर सकारात्मक सोच के साथ मन को अपनी आंखों पर लाएं। जिस क्रिया के द्वारा अपने आंखों को शुद्ध किया है, अपनी आंखों को देखें। मन की आंखों के द्वारा अपनी आंखों को देखते हुए कि आज आपकी आंखें शुद्ध हो चुकी है, आज आपकी आंखों की रोशनी बढ़ चुकी है, आंखों के आसपास बारीक वेंस जिनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है, आंखों के लिए सकारात्मक सोच के साथ कि मेरी आंखें स्वच्छ हुई है, तेजस्वी हुई है, आंखों की रोशनी बढ़ी है। सुंदर अनुभव मन के द्वारा अपने पूरे शरीर को देखें। जिस जगह पर लेटे हुए हैं, मन के द्वारा उस जगह को देखें। जिस आसन में, जिस स्थिति में लेटे हैं, उस स्थिति को देखें। देखिए कि इस बीच आपके शरीर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इस बीच त्राटक क्रिया के साथ हमने ध्यान किया। जो भी किया केवल मन के द्वारा किया, शरीर का कोई रोल नहीं। शरीर निस्तेज अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। ये शरीर इतना भारी लग रहा है कि आप इसे हिलाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, ना ये हिल रहा है ना उठ रहा है। बेजान सा शरीर जमीन से चिपका हुआ है। इस बेजान से शरीर को चलाने के लिए, उठाने के लिए अपने मन को अपनी श्वास पर ले जाएं। श्वास लेने का अनुभव करें।
नासिका से श्वास अंदर जाती हुई और वहीं से प्रश्वसन बाहर आती हुई। श्वास की क्रिया के साथ ही आपके मन के अंदर जागरूकता बढ़ रही है। आप अपने लिए सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। श्वास का आवागमन, मन के अंदर विचारों का आवागमन भी होता है। इस श्वास के साथ महसूस करिए कि मैं जीवित हूं और अपने शरीर को हिला सकती हूं, उठा सकती हूं। आप जैसा आदेश करेंगे, आपका शरीर उसी को मानेगा, अनुसरण करेगा। ऐसा सोचते हुए अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लें, अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिला लें, अपने पैरों को आपस में मिला लें, अपनी हथेली आपस में मिलाकर रगड़ें। इन हथेलियों को अपनी आंखों पर हल्का सा प्रेस करते हुए, हल्का सा दबाव देते हुए रखें। इस बीच आपकी आंखें बंद रहेंगी। हाथों को अपने चेहरे पर घुमाते हुए दाईं करवट लेकर अपने स्थान पर बैठ जाइए। शरीर के सभी भाग इस बीच बिल्कुल रिलैक्स हैं। मन के अंदर कोई बाहरी विचार नहीं है। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अवयव आरामदायक पोजीशन में है। मन शांत, शरीर रिलैक्स। तो मन को फिर से दोनों भौहों के बीच में लगा लें। फिर से भूमध्य पर ही आत्मा रूपी प्रकाश या आपको जो कुछ भी दिखाई देता है उसी को देखें। अपनी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। उस प्रकाश को देखने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी है। जो भी आपको दिख रहा है आप वही देखें, उसका ही अनुभव करें कि आंखें बंद करके इतने आराम के बाद जब उठते हैं, सबका अपना अलग अनुभव होता है। आप अपना अनुभव करिए। भूमध्य पर जो कुछ भी दिखाई दे उसी को देखिए। साधारणतः आपको खुला आसमान, किसी भी तरह का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है, केवल स्पेस दिखाई देता है। और उसी स्पेस में आपको सूर्य की तरह आका प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो उसी प्रकाश पर अपने मन को लगाए रखिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चौथी बार ओम के उच्चारण के साथ शांति समापन करेंगे। धीरे से श्वास अंदर खींचिए। धीरे से श्वास फिर से भरिए। फिर से श्वास भरिए। एक बार श्वास लेके फिर से करेंगे शांति समापन के साथ। तो भरिए श्वास। ओम शांति शांति शांति।
आंखें बंद रखिए। जागरूकता के साथ अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करिए। होठों पर मुस्कान, अपने शरीर को देखते हुए, अपनी मन की शांति को देखते हुए, प्रसन्नता का भाव, खुशी का भाव। इसी के साथ अपने हाथों को रगड़ लें। इन हथेलियों को कसकर रगड़िए कि हथेलियों में गर्माहट पैदा हो, और रगड़िए। इन हथेलियों को जो गर्म हो चुकी हैं अपनी आंखों पर हल्का सा प्रेस करते हुए रखिए। सकारात्मकता, जागरूकता के साथ सुंदर अनुभव, हथेली का आंखों पर अनुभव। इन हथेलियों को अपने चेहरे पर अपने से प्यार करते हुए पूरे शरीर पर घुमाते हुए हथेलियों को सामने रखे, देखिए और आंखें खोलिए। फिर से आंखों पर चेहरे पर घुमाते हुए ईश्वर का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम मैं ओम जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम जी आएंगे आभार व्यक्त करने के लिए। बहुत ही बढ़िया रहा आज का जो सेशन था। और मैम का जो आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ ओम जी आ रही है। ओम जी एक मिनट, सॉरी। हाँ अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो एक बार हम ले लेते हैं क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी सभी को भी प्रकार की कोई शंका है, पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आप टाइप करना चाहते हैं, और मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ सभी। तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम वो जो प्रकाश दिखाई देता है वो कुछ देर बाद गायब क्यों हो जाता है? वो कंटिन्यूअसली क्यों नहीं दिखाई देता? मैम अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। सॉरी। हाँ, आपको मैंने जब आपको मेडिटेशन कराया जा रहा था और तब मैंने आपको बोला था कि जो प्रकाश एक सुंदर सा टिमटिम करता हुआ प्रकाश आपके भूमध्य पर दिखेगा, जो त्राटक क्रिया के बाद आपको दिखाई दे रहा था। तो आपको ये बताने के लिए कि हमारा मन एकाग्र कितनी देर रह सकता है। हम कुछ देर तक ही उस प्रकाश को देख सकते हैं, उतनी देर तक ही हमारे प्रकाश को हमें देखने की आदत है, एकाग्र रखने की आदत है। इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहिए, आप पक्का उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे। यदि आपको ये प्रकाश दिख रहा है, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी सीमा आपको और बढ़ानी पड़ेगी। समय सीमा को बढ़ाइए, ये प्रकाश आपको थोड़ा लंबा भी दिखेगा और धीरे धीरे ये लगातार जब भी आंखें बंद करेंगे तो वो प्रकाश आपको तब दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश हमारा हमेशा वहां पर है, लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं रहता है, उस प्रकाश को देख नहीं पाता है। आज हमने उस प्रकाश को इसलिए देखा कि एक बाहरी प्रकाश के साथ उस प्रकाश को हमने संबंध रखा, तब हमने उस प्रकाश को बाहर की तरफ देख पाए। और वो ज्यादा इसीलिए नहीं टिकता है क्योंकि हमारा मन ज्यादा देर तक एकाग्र नहीं रहता। अभ्यास करिए आप, निश्चित रूप से आप उस प्रकाश को लगातार ज्यादा देर तक देख पाएंगे। धन्यवाद। मैम जैसे जब हम त्राटक करते हैं तो शुरू में जैसे आपने कहा कि आंखों में पानी आता है, मेरी आंखों में लेकिन पानी नहीं आया और बहुत देर तक पलक भी नहीं झपकी, काफी देर तक, बट पानी नहीं आ रहा मेरी आंखों में ऐसा। हाँ, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर जो हमें कभी भी ऐसी इस तरह की क्रिया करने की आदत नहीं होती है, या हमारी आंखों में बहुत सारे दोष होते हैं, तो वो दोष जो हमें आंखों की इस तरह की एक्सरसाइज करने पर कुछ समय के लिए पानी नहीं आता है, जब वो दोष का निवारण हो जाएगा आपकी आंखों से पानी आने लगेगा। हमारी जो भी अश्रु की जो ग्लैंड्स हैं
वो आपकी खुल जाएगी और उसमें से अश्रु निकलने लगेंगे। आप उसका ध्यान करते रहिए और लगातार इस अभ्यास को करिए। आपकी रोशनी भी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, आपकी आंखें तेजस्वी भी बनेंगी। इसको आप और करिए, आगे भी करते रहिए, आंखों से आंसू आएंगे। थैंक यू सर। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। लॉ जो आप बोल रहे हैं वो दिखाई तो दे रही थी और बहुत ज्यादा हिल डुल नहीं रही थी, पर ऐसा लॉ बार बार दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपने से वो लॉ जो है वो दूर जा रही है, फिर उसको पकड़ के लाओ और फिर वो दूर जा रही है। ज्यादा आजू बाजू नहीं हिल डुल, वर्णन दूर। मैंने उसी समय आपको सारी चीजों का वर्णन किया था। आपने कॉन्सेंट्रेट किया होगा उसको सुनते हुए कि मेरा मेडिटेशन कराने का माध्यम ही यही था कि भाई आपने जो त्राटक क्रिया की है तो आप अपनी उस लॉ को कितनी देर तक बांध सकते हो। जितनी देर तक आपका मन एकाग्र रहेगा वो लॉ तो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा मन नहीं रुकता है। हमारा मन, आप उसको देखने की कोशिश करोगे, बांधने की कोशिश करोगे, वो यहाँ से वहां, जब वो यहाँ से वहां भागता है तो हमारा ध्यान भी उस लॉ की तरफ ही होना चाहिए। वो ऊपर जा रही, आगे जा रही, नीचे जा रही, केवल हम उसी तरफ ही देखते रहे, बस हमारा उसी तरफ ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान भी हम थोड़े समय के लिए लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारी वृत्तियां अपार है। उसको अभ्यास करते हुए वृत्तियों का निवारण कर पाएंगे। आप धीरे धीरे, जैसे पहले प्रश्न में जिसने पूछा है उससे भी यही जवाब है, लॉ इधर उधर भागेगी, मन कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। धीरे धीरे हम इस अभ्यास को बढ़ाते हुए इसको बांध पाओगे। समझ में आएगा कि इस प्रकाश को हम कैसे लगातार ज्यादा समय तक दें। आप अभ्यास करते रहे जी। और किसी को ये बहुत ही अच्छी त्राटक क्रिया जो आपने सभी ने जो प्रश्न किए हैं वो सेम सभी के प्रश्न ही होंगे। एक्चुअली जो भी हम क्रिया करते हैं उसके बाद जो मेडिटेशन मेरा कराने का उद्देश्य यही था कि हम आत्मा रूपी प्रकाश के दर्शन नहीं कर पाते। आज उसके दर्शन किए, लेकिन उस प्रकाश को स्थिर नहीं रख पाते। और मैंने उसका पूरा वर्णन आपको साथ में ही किया कि आप प्रकाश को एक साथ एक जगह पे स्थिर नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ वहां भागेगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा मन उतना ही देर तक स्थिर रह पाता है। आप नित्य यदि इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो निसंदेह आपकी रोशनी बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन के अंदर सकारात्मक सोच उद्भव होंगे और आप आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस क्रिया से बहुत सारे लाभ हैं। आंखों की शुद्धि के साथ मानसिक शुद्धि और एकाग्रता और ये सभी लाभ आपको उसकी प्राप्त होंगे। और यदि आपको मानसिक रूप से यदि शांति और सुख मिला है तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक रोगों का भी निवारण हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है क्या? मुझे लगता है लगभग सभी के प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार अनुभव जो मैम का रहा है, और मैम ने अपना ये अनुभव हम सभी लोगों के साथ साझा किया है। और निश्चित ही आज हम जो त्राटक के रूप में हमने जो ध्यान किया था, उस ध्यान से जो एक प्रकाश रूपी हमने एक लो को जलाया था, उस लो के माध्यम से हम हमारे मन के माध्यम से कितनी दूर जा पाए थे। मैम के निर्देशों के अनुसार मैम ने जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे सब लोग मन के रास्ते से चलते गए और प्रकाश के एक बड़े सागर में हम सभी उतर गए। अब आप खुद सोचिए, जब हम कुछ समय के लिए भी इस प्रकार से अभ्यास करते हैं और इतना अच्छा हमें लगता है, इतना परिवर्तन आता है, शारीरिक रूप से हमें शांति, मानसिक रूप से शांति मिलती है, तो अगर हम इसे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो कितने ही रोग को हम ऐसे ही दूर कर सकते हैं। तो मैडम ने जो भी हमें त्राटक का अभ्यास कराया है, निश्चित रूप से आप सभी थोड़ा सा सीख पाए हैं और अपने रूटीन में इसे को आप शामिल करने की कोशिश करें और अपने आप को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और आंखों को भी आप स्वस्थ रख पाएंगे। तो इंदौर योग संघ की तरफ से मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा, जो आपने इतना सुंदर प्रस्तुति दी, इतने सुंदर तरीके से सारी चीज़ों को बताया, इतने सटीक तरीके से और कम और सरल शब्दों में सब चीज़ें व्याख्यान किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। सभी लोग बस उज्जवल कामना के साथ कि सभी लोग इस आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ें, योग के मार्ग में आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मैम।